परिश्रम में जो तपा है उसने ही इतिहास रचा है। जिसने फौलादी चट्टानों को तोड़ा है उसने ही समय को मोड़ा है। और समय को मोड़ने का यही समय है, सही समय है। ये वही लाइन है जिसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के बुलंद प्राचीर पर खड़े होकर कहा था। मे बी आप सब ने भी उस संदेश को सुना होगा और आज मैं हूँ स्तुति दुबे उस संदेश को लेकर आई हूँ आप सबके सामने एक नए विजन, एक नए सोच में। तो तैयार हो जाइए मोदी जी के मैसेजेस को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए और साथ में बनाइए सेल्फ रिलायंट भारत, एक आत्मनिर्भर नेशन की तस्वीर। तो अगर आप इस वीडियो में एंड तक रहेंगे तो हम लोग जानेंगे वो सारे की पॉइंट्स एंड पावरफुल अनाउंसमेंट जिसे मोदी जी ने 140 करोड़ देशवासियों के लिए कहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सोचिए एक ऐसा अस्त्र जो हवा में ही दुश्मनों के हमले को खत्म कर दे, जो भारत के आसमान पर एक अभय कवच की तरह घूमता रहे। और अब ये सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। सुदर्शन चक्र मिशन। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से इंस्पायर होकर भारत लॉन्च कर रहा है एक ऐसा मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम जो मिसाइल, ड्रोन और अटैक को रियल टाइम डिटेक्ट, ब्लॉक और काउंटर अटैक भी करेगा। ये मिशन केवल भारत की शक्ति को ही नहीं बल्कि भारत के नागरिकों के विश्वास को भी मजबूत करेगा। हॉस्पिटल्स, रेलवे नेटवर्क्स और मंदिर जैसे आस्था के केंद्रों पर यह सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा करेगा। और सबसे खास बात, इसका रिसर्च और डेवलपमेंट दोनों ही इंडिया में हो रहा है, जो हमारे सेल्फ रिलायंस और टेक्नोलॉजी दोनों को ही एक नए स्टार पर लेके जाएगा। दोस्तों, सुदर्शन चक्र मिशन भारत का रक्षा कवच है और जब तक ये भारत के आसमानों पर रहेगा तब तक कोई भी खतरा कभी भी भारत पर नहीं मंडरा सकता। ये एक नया भारत है, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और अजय। मोदी जी का नया मंत्र, दाम कम दम ज़्यादा। दोस्तों, ये सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि ये हमारे बुलंद भारत का एक नया संकल्प है। आज भारत अपने स्वदेशी और शौर्य के दम पर एक नए युग में कदम रखने जा रहा है। एक तरफ स्वदेशी और दूसरी तरफ शौर्य, दोनों मिलकर बनाएंगे एक शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत। दाम कम का मतलब है कि भारत अपना वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स दुनिया को कम लागत में देगा, जैसे कि मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर्स, स्वदेशी जेट इंजन्स, एडवांस हेल्थ केयर एंड मशीन्स टेक्नोलॉजी। और ये सब होंगे एकदम अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के। सोचिए, जब भारत के उत्पाद दुनिया की मार्केट में उतरेंगे तब हमारा भारत बनेगा एक इकोनॉमिक सुपर पावर। दम ज़्यादा का मतलब है कि भारत के उत्पाद होंगे इनोवेशन, एक्सीलेंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे आगे। यही कम दाम लेकिन मैक्सिमम फ़ायदा और मैक्सिमम ताकत, जो भारत को ग्लोबल कंपटीशन में अनबीटेबल बनाएंगे। आज हमारा स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत दुनिया को एक संदेश दे रहा है कि भारत अब झुकने वाला नहीं है। भारत अब अपनी शक्ति, इनोवेशन और एक्सीलेंस के दम पर ग्लोबल स्टेज पर खुद का नाम रोशन करेगा। और हमारा एक सपना विकसित भारत 2047 का अब कल्पना नहीं
बल्कि सच्चाई बन रहा है। दाम कम दम ज्यादा, यही है हमारे भारत का असली मंत्र। दोस्तों, प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से कहा कि हमारे अन्नदाता, हमारे किसान ही हमारे इकोनॉमी की बैकबोन है। ये सब इन्हीं की मेहनत है जो भारत आज नए नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। दाल के उत्पादन में भारत दुनिया का नंबर 1 सबसे बड़ा देश बन गया है। मछली के उत्पादन में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और चावल, गेहूं, फल और सब्जी के उत्पादन में भारत दुनिया के 2 सबसे बड़े देशों में शामिल है। सोचिए, जो भारत कभी अन्न की कमी से जूझता था, आज वही भारत पूरी दुनिया को अन्न देने वाला राष्ट्र बन गया है। ये केवल हमारे किसानों की ही मेहनत नहीं, बल्कि यह हमारे भारत की आत्मनिर्भरता और शक्ति का प्रमाण है। दोस्तों, मोदी जी ने कहा था कि इस दिवाली पर वो देश को एक बड़ा उपहार देंगे और वो है जीएसटी रिफॉर्म। इस सिस्टम के बाद रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाले सामानों पर से टैक्स हट जाएंगे। आम आदमी को सीधा लाभ होगा और सामानों की जो रेट है वो घट जाएंगे। इससे सिर्फ जनता को ही नहीं, बल्कि व्यापारियों को भी फ़ायदा होगा। नए जीएसटी से व्यापार बनेगा और आसान और ट्रांसपेरेंट और साथ ही साथ करप्शन फ्री। और सबसे बड़ी बात, इससे हमारा भारत बनेगा सिंगल कॉमन मार्केट। जहां पहले हर राज्य अपना अलग अलग बाजार चलाता था, अब पूरा देश मिलकर एक ही बाजार चलाएगा। मोदी जी की आइकॉनिक लाइन कि अब हम लोग दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और अब समय आ गया है कि हमारे पास हमारा खुद का फाइटर जेट इंजन हो। मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडियन माइंड्स। उन्होंने अपनी स्पीच में युवा साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, प्रोफेशंस और बाकी सारे विभागों से आह्वान किया कि भारत को एआई, साइबर सिक्योरिटी, जेट इंजन, रेटिंग सिस्टम और डिजिटल पावर में आत्मनिर्भर बनाना है। ये एक मैसेज है कि इंडिया के पास टैलेंट और टेक्नोलॉजी दोनों है और अब हमें एक ही विजन के साथ आगे बढ़ना है। मेड इन इंडिया, पावर्ड बाय इंडिया। मोदी जी ने अपने भाषण में आरएसएस का उल्लेख किया और बताया कि राष्ट्र के निर्माण में आरएसएस का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है और साथ ही साथ ये भी बताया कि आज से ठीक 100 साल पहले यानी 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी और इस संगठन ने देश में सेवा और डेडिकेशन का आदर्श स्थापित किया। दोस्तों, अगर आप आरएसएस के इतिहास और योगदान के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमने एक वीडियो बनाया है भगत सिंह पर, जो कि रिसर्च बेस्ड है, तो आप उसे हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के बाद आप एक समझदार और एम्पावर्ड इंडिविजुअल बनकर निकलेंगे। और याद रखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी आरएसएस का प्रचार किया है और लंबे समय तक उन्होंने आरएसएस में काम भी किया है। तो ये हमारे लिए एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है कि देश की असली सेवा का क्या मतलब होता है। दोस्तों, मोदी जी ने अपने भाषण में बहुत बड़े दुश्मन की बात की और वो दुश्मन ना सरहद पार रहता है और ना ही आपके घर के बाहर। वो दुश्मन है मोटापा, जो आपको आपकी प्लेट से हटाकर अनहेल्थी लाइफस्टाइल की ओर लेकर जा रहा है। मोटापा आज हमारे देश के लिए एक नेशनल क्राइसिस बन रहा है। इसीलिए तेल कम कीजिए, प्रोसेस्ड फूड से दूर रहिए और जितना हो सके उतना अपनी फिटनेस पर ध्यान दीजिए, नहीं तो ओबेसिटी बढ़ेगा और हॉस्पिटल का प्रेशर भी बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों, सोचिए, अगर हमारे देश के 140 करोड़ देशवासी हेल्थी खाना खाने लगे और रेगुलर एक्सरसाइज करने लगे
तो हम लोग मोटापे के खिलाफ एक नेशनल अवेयरनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये टाइम है एक्शन लेने का। मोटापे से दूर रहिए और हमारे देश को विकसित भारत बनने में अपना योगदान दीजिए। तो दोस्तों, आज का संदेश सीखो, समझो और अपने ज्ञान और मेहनत से बनाओ एक सेल्फ रिलायंट इंडिया। जब आंखें खुलें, धरती हिंदुस्तान की हो। जब आंखें बंद हों तो यादें हिंदुस्तान की हों। मर भी जाएं तब भी कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। जय हिंद, जय भारत।